हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है, कृष्णा जी की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मैसेज जो कृष्णा जी आपको देना चाहते हैं वो ये है कि थिंक एंड एक्ट वाइजली। आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त जो भी एनर्जी इस वक्त आपकी चल रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लो एनर्जी फील हो रही है। बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक आ रहे हैं वो इस वक्त लो एनर्जी में हो सकते हैं या अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं या पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं इस वक्त आपको बहुत ही एक ऐसे माइंडसेट को रखते हुए आगे बढ़ना है जो आपको पॉजिटिविटी जो आपकी पॉजिटिविटी बनाए रखे, ठीक है, क्योंकि आपकी आपकी जो माइंडसेट है उसे नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं मैनिपुलेट करने की, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से, आपके ड्रीम से, आपकी ब्लेसिंग से आपको दूर करने की, ठीक है। तो ये इस नेगेटिविटी को आपको जीतने नहीं देना है और अपने माइंड मैनिपुलेशन से बचना है। इसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रहना रखने की ज़रूरत है और बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लें, ठीक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जो सिचुएशन आपको इस वक्त फील हो रही है, 3D में जो फील हो रही है, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो ही ना हो जो आप फील कर रहे हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल जानती है। आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि वो कृष्णा जी की आवाज़ है। आप उसे समझिए और जब आप उसे सुनेंगे तब आप यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी जो सिचुएशन है करंट में वो क्यों है और इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहते हुए, पॉजिटिव रहना मुश्किल हो सकता है इस वक्त, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है। अगर आप जब आप कोशिश करते हैं तो आपको कोशिश में सफलता भी ज़रूर मिलेगी। बी पॉजिटिव। आपको कृष्णा जी यही कहना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट आप जो भी आपकी परिस्थितियां इस वक्त चल रही हैं उसमें आपको सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है और साथ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपनी पॉजिटिविटी को इस वक्त मेंटेन करना एक आपके लिए हो सकता है चैलेंज हो, एक चैलेंजिंग फेस आप अपनी लाइफ में इस वक्त फेस कर रहे हो, ठीक है। ये अब किसी भी एरिया में हो सकता है, आपको हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके कनेक्शन में, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप इस वक्त अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको जो कृष्णा जी आपको जो गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको बहुत ही शांतिपूर्वक इस परिस्थिति को गुजर जाने देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें ना एनर्जेटिकली ऐसी हो रही हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि एनर्जेटिकली बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़ आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में इस वक्त वर्क कर रही हैं। कृष्णा जी की एनर्जीज़ आपको यहाँ पे हर तरीके से गाइड कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो लेकिन आपके आपके लिए यहाँ पे कृष्णा जी वर्क कर रहे हैं और इसमें मैसेज भी यही है, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको सही समय का इंतज़ार करना ही होगा, क्योंकि जो डिवाइन टाइम है, जो कृष्णा जी का टाइम है, वो सही निश्चित समय आने पर वो आपकी लाइफ में फेवर, आपके फेवर में वर्क ज़रूर करेगा और उस समय तक आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी। जो धैर्य, जो पेशेंस, जो डिवोशन, जो डिटर्मिनेशन, जो सरेंडर आपने अभी तक बनाया हुआ है कृष्णा जी पर, वो आपको बनाते हुए आगे बढ़ना होगा और उसके लिए अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को बैलेंस में रखना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा।
और उसके लिए आपको जो वही काम करना है इस वक्त, वही एनर्जी आपको रिसीव करनी है जो आपको पॉजिटिविटी दे, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ नेगेटिव फील हो रहा है, लो फील हो रहा है किसी काम को करने से, किसी थॉट को देखकर, सोच करके, किसी कंटेंट को देख कर के, तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त ड्रेन नहीं होनी चाहिए, ऐसी आपको पूरी अपनी तरफ से कोशिश करनी है ताकि आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहे और जीत आप ही की होगी। जिस तरीके से कृष्णा जी ने यहाँ पे इस कालिया, वैसे ही जीत यहाँ पे आप अपने अपने विकारों पर, अपनी परिस्थितियों पर प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और उस पर आपको काम करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स मैसेज आपके लिए है कृष्णा जी का। दी एंड, देखिए यहाँ पे ये जो परिस्थितियाँ आपकी चल रही है वो परिस्थितियाँ ख़त्म होने ही वाली हैं या ख़त्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। जो ये साइकिल चल रहा है बहुत, जो लंबे समय से आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको पेन में लेकर जा रहा है, आपको ओवर थिंकिंग में जो उलझा रहा है, जो उलझा रही है सिचुएशंस, उनसे यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से एंड भी हो रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बहुत ही क्लोज़ हो सकती हैं, बहुत ही आपको प्रिय हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से एंड की जा रही हैं। ऐसे लोगों को भी यहाँ पे आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है क्योंकि अब उनका पर्पस आपकी लाइफ से जो है वो ख़त्म हो चुका है। उनका आपके साथ जो कार्मिक कनेक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपकी लाइफ से ये कार्मिक कनेक्शन भी रिलीज़ होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे कृष्णा जी कहना चाहते हैं, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, मेंटली आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। ताकि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आप वेट कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा हो सके। और उसके बाद डू योर कर्मा। इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त अपने कर्मों पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ईश्वर ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया। इन सब चीज़ों में इस वक्त नहीं उलझना है क्योंकि जब आप ऐसा सोचेंगे तो फिर से लो वाइब्रेशन में जाएंगे और आपका ऑरा फिर से वीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर से आपका माइंड मैनिपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस वक्त आप अपने कर्म कीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा जी से जुड़िए, अपने इष्ट से जुड़िए, ग्राउंडिंग कीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्योंकि इस वक्त, और साथ में कुछ ऐसे कर्म कीजिए, गुड कर्मास क्रिएट कीजिए, ठीक है। पशु पक्षियों के लिए कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, ऐसे काम करना है जो आपकी सोल को हील करे और आपके लिए गुड कर्मास क्रिएट करे। साथ में कृष्णा जी कहना चाहते हैं, नेवर लूज फेथ, ठीक है। हाँ, उनके ऊपर विश्वास कभी भी ख़त्म ना होने दे अपना, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हों। इतना याद रखिए, कृष्णा जी आपके साथ हमेशा हैं। और उसके बाद अगेन, लीव फॉर नाउ, आपको अपने कर्म करना है और इस वक्त क्या करना है, लेट गो करना है इस वक्त, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वक्त यही है, गाइडेंस यही है कि इस वक्त लीव फॉर नाउ। जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, एट प्रेजेंट मेरी ये सिचुएशन है, मेरे लिए ये कृष्णा जी की तरफ से जो मुझे ट्रिगर दिया गया है, या किसी की पर्सन की तरफ से, या किसी सिचुएशन के थ्रू आपको ट्रिगर मिला है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। आपके लिए क्या लेसन है वो सीखिए, और लेसन को आप सीखते, जब भी आप लेसन को सीखेंगे और लेट गो की एनर्जी में रहेंगे, तब आप यहाँ पे इस एनर्जी से बहुत ही जल्दी बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप इस एनर्जी से रिलीज़ भी हो जाएंगे। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। और फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई सवाल आपके मन में चल रहा है, कोई उलझन आपके मन में चल रही है जिसका सवाल आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे कृष्णा जी से पूछना है, वो आपको उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है। पूरे भावना के साथ, अपने दिल की गहराई के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए और वो जो सवाल आप चाहते हैं वो अपने मन में पूछिए, ठीक है। उनके साथ बैठिए, ध्यान कीजिए और मन में पूछिए। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी उलझन है, कि जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, वो आप अपने मन में पूछिए, कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए। उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा
और क्लैरिटी भी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जिस ट्रबल में आप इस वक्त अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जिस ट्रैप में आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उस ट्रैप से बाहर निकलने का यही एकमात्र जो इस वक्त सॉल्यूशन है वो यही है कि कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। और साथ में कुछ भी ऐसे हैं जो किसी बहुत ज़्यादा किसी ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं, या किसी बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हैं। तो यहाँ पे आपके ऑब्सेशन को दूर किया जा रहा है, ठीक है। आपके ऑब्सेशन को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्सेशन भी एक ऐसी एनर्जी है किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, किसी मटेरियलिस्टिक थिंग की, किसी तरीके का भी ऑब्सेशन जो है वो ब्लॉकेज का काम करता है। तो यहाँ पे आपके अटैचमेंट को भी रिमूव किया जा रहा है, अटैचमेंट की ब्लॉकेज को हील किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपको किसी पर्सन से दूर किया गया है या किसी सिचुएशन से दूर किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपके अटैचमेंट को यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है। और ये कुछ समय के लिए, जब आप इस अटैचमेंट से, इस ऑब्सेशन से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर से आपकी लाइफ में वही पॉजिटिविटी फिर से आ जाएगी। ओपन एटर्नल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब आप ये जो अभी तक गाइडेंस आपको दी गई है वो जब आप फॉलो करते हैं, तब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसा डीप नॉलेज आपको यहाँ पे कृष्णा जी की तरफ से मिलने वाली है। कुछ ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ पर्पस का, आपकी सोल मिशन का, आपके पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का, सभी चीज़ें जो सवाल आपने कृष्णा जी से किए हैं वो उन सवालों का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। बट उसके पहले आपको ये जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो करनी होगी, और साथ में अपना कनेक्शन कृष्णा जी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक दिल से जो कनेक्शन होता है वो आपको बनाना होगा, और उसके लिए यहाँ पे ईश्वर का जितना धन्यवाद करेंगे, जितना उनका नाम जप करेंगे, उतनी ही आप उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप एक एटर्नल ब्लिस, एक एटर्नल जॉय आप अपने आप में फील करेंगे, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ताकि आप जो एटर्नल ब्लिस, जो एटर्नल जॉय, एटर्नल ब्लेसिंग्स कृष्णा जी ने आपके लिए रखी हैं, वो यहाँ पे आप आपके जीवन में आ पाएँ। और देखिए, अगेन डेथ का कार्ड आया है। यहाँ पे कृष्णा जी अगेन आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका जो पेनफुल साइकिल है वो ख़त्म होना ही होना है। ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, ये साइकिल है ना, ये जिस तरीके से एक एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, जो चीज़ें मतलब कुछ समय के लिए होती है, फिर घटित होती हैं कुछ समय के लिए, और फिर सब ठीक नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये एक साइकिल है जो चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना है। और जो ये साइकिल आपका अब इस वक्त चल रहा है, जिस जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, जिस स्ट्रगल से आप गुज़र रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए, वो साइकिल अब ख़त्म होने का समय आ चुका है, ठीक है। ट्रस्ट ट्रस्ट रखना है आपको कृष्णा जी के ऊपर। और साथ में कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, जब कुछ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होनी ही होनी है, इस बात के लिए विश्वास रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तभी ये चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक साथ यहाँ पे होने लगती हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि लाइफ में हो क्या रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही डीप हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, डीप अवेकनिंग के प्रोसेस से यहाँ पे गुजर रहे हैं। साथ में अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप मतलब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या फिर अब कुछ नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर यहाँ पे जो शुरू हुआ है, वो जब ख़त्म होगा तब यहाँ पे आप कंप्लीटली दोनों ही हील होंगे, तब यहाँ पे फिर से वही एक फिर से पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंज, एक ब्यूटीफुल चेंज, ब्यूटीफुल लाइफ आपकी लाइफ में फिर से आएगी, जो आपके लिए ब्लेसिंग होगी, और फिर से आप वही हैप्पीनेस फील करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको चल रहा है। और कुछ यहाँ पे आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पे साइंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए उन्हें गाइडेंस दी जा रही है, तो वो उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसे आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो जितना हो सके नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं लास्ट कार्ड लेना चाहती थी, और लास्ट कार्ड जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स का। तो यहाँ पे ये जो साइकिल अब
ख़त्म होने ही वाला है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्लीशन के फेज़ पे है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ यानी कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीशन की तरफ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है, ये जो साइकिल आपका चल रहा है कंप्लीशन की तरफ है, ठीक है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन की तरफ है तब आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है, कृष्णा जी की अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आ रही है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल गोल्स, आपके स्पिरिचुअल मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, डिवाइन रीयूनियन की एनर्जी है। आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस वक्त, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से अपने यूनियन का वेट कर रहे हैं, तो वो यूनियन भी बहुत ही जल्दी निश्चित समय पर ज़रूर होगा। इस बात पर आपको विश्वास रखना है, ठीक है। कृष्णा जी आपको यही बार बार कह रहे हैं, विश्वास रखिए, जो चीज़ें आप चाहते हैं वही होगा, बट आपको थोड़ा सा धैर्य और रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अवेकनिंग का प्रोसेस इतना आसान भी नहीं होता है ना। तो यही फेज़ आपकी लाइफ में भी इस वक्त चल रहा है, और कृष्णा जी से हमेशा जुड़े रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको गाइडेंस भी ज़रूर मिल रही है। तो एक कार्ड्स मुझे इन कार्ड्स से भी लेने की गाइडेंस है। देखिए अगेन ये मैसेज है, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो आपको यहाँ पे आपको खुद से जोड़ने के लिए आ रही है, ठीक है। आपको अपने ईश्वर से जोड़ने के लिए आ रही है। तो सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना है, अपने ईश्वर से जुड़ना है, अपनी सोल से जुड़ना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़ना है, डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना आप अपने डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।